सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवध लाइव खेती में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं केले की फसल में खड़ा हूं और ये जो केले की फसल है काफ़ी अच्छी है और जो इसकी घौद आई हुई है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि टेम्परेचर जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए जो फसल है वो काफ़ी अच्छी है। तो किसान भाइयों, इस फसल के बारे में हम, ये जो किसान भाई हैं बहुत ही अच्छे किसान हैं, काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी अच्छी खेती करते हैं। इनसे जानेंगे कि ये केले की फसल कैसे करनी होती है, किन किन खादों का प्रयोग होता है और जो मिट्टी होती है उसका पीएच वगैरह ये कैसे मेंटेन करते हैं, जो सिंचाई होती है वो कैसे करते हैं। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले जो चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ किसान भाइयों बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो नमस्कार सर, जो सामने से हमारे किसान भाई आपको और हमको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। हमारा नाम लक्ष्मण पांडे, गांव रजौरा, हरनटीनगंज, फैजाबाद। हरनटीनगंज, अयोध्या हो गया। अयोध्या हो गया नाम, इससे बदल गया है नाम। जैसे आप ये केले की खेती करते हैं और फसल भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है देखने। स्टार्टिंग से हमारे किसान भाइयों को बताइए, कुछ नए किसान भी जुड़े होंगे जो कि जानना चाहते होंगे, केले की खेती करना चाहते होंगे। ज़मीन वगैरह को कैसे पीएच वगैरह मेंटेन करते हैं? ये देसी गोबर की खाद डालते हैं, गोबर की खाद और सनई ढैंचा बोआई करके। इसमें ज़्यादा मतलब ये जो रासायनिक खाद है ज़्यादा जी, इसमें ज़्यादा हम डालते नहीं हैं। रासायनिक खाद डीएपी वगैरह, डीएपी तो इसमें पड़ी नहीं है जी, सिर्फ एक बोरी सुपर 12-32-16 जी, एक बोरी 1 बीघे में, मतलब 1 एकड़ में 4 बैग हो। अच्छा, आज तक यही कुल पड़ा है जी, और इसमें कुछ पड़ेगा भी नहीं। अच्छा, और अब इसमें आप कुछ डालेंगे नहीं? नहीं। इसको डालने के बाद ये प्रिपेयर कर, जैसे ये केले की फसल होती है, अगर हमारा कोई किसान है तो इसका प्रिपरेशन कैसे शुरू करेगा? स्टार्टिंग में लगाने का टाइम वगैरह क्या रहता है इसका? ये 15 जुलाई के आसपास लग जाता है। 15 जुलाई 1 अगस्त तक। टेम्परेचर इस समय ज़्यादा है, लगाने वाले हैं उसके जोता हुआ है। अच्छा, हाँ, टेम्परेचर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जैसे हम बात करें कि आप इसकी बेड वगैरह की प्रिपरेशन करते होंगे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बेड भी बना हुआ है, उस पे ये पौधे लगे हुए हैं आपके। ये तो बाद में बेड बनाते हैं, पहले उसे सीधा लगा देते हैं, उसके बाद इसे पावर बीडर से जुताई कर देते हैं। अच्छा, पावर बीडर जुताई के बाद इसमें मटर लिए थे सा फसल। अच्छा, इससे पहली जो इसकी फसल थी इसमें फसल मटर थी, वो मार्च में कटिंग हो गई, मार्च में। अच्छा, तो जब मार्च में उसकी कटिंग के बाद इसकी फिर जुताई करके मिट्टी हल्का चढ़वा दिए, उसके बाद ड्रिप लगा दिए हैं, ड्रिप से सिंचाई होती है। अच्छा, इसी ड्रिप के माध्यम से जो है सिंचाई होती है। क्या कभी नालियों से, जो ये नाली बनी हुई है, इससे भी पानी चलाना पड़ता है? नहीं, नाली से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ड्रिप जैसे बिजली आ जाए तो चलती रहती है, तो नमी पूरा दे देती है ये। मतलब जैसे बिजली आ जाए तो आके चलाना पड़ता होगा? नहीं, वो ऑटोमेटिक है, चलता रहता है। मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम बना के आपने रखा है कि डायरेक्ट आप रहें ना रहें वहाँ पे ट्यूबवेल पे? अब जैसे मान लीजिए वो खुली सिंचाई में इसे उठा कर पाइप या कोहा बटहा बना करके सिंचाई करनी पड़ती है। जी। इसमें 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 3-4 एकड़ में एक बार वाल घुमा दिए, सिंचाई होती रहती है। अच्छा, एक बार वाल घुमा दिए, सिंचाई होती रहती है। जैसे आप बता रहे हैं बहुत से हमारे किसान है यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। क्यों? इसका रीजन बहुत गलत हो जाएगा रीजन। अच्छा, यूरिया का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक चीज़ और बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके खेत में आया और मिट्टी को जैसे देख रहा था, क्योंकि आमतौर पे अगर हम खेतों में देखते हैं तो मिट्टी जो होती है टाइट हो जाती है, और मैंने जब मिट्टी उठाई हाथ में तभी भी अभी भी ये मिट्टी भुरभुरी हुई है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले ये जुताई की गई। हाँ, ये जुताई लगभग मार्च में हुई थी जी, और फिर भी मिट्टी जो है आपकी जुलाई है, भुरभुरी बनी हुई है। ये हाँ, हाथ से उठा ले सकते हैं, हाथ से। तो ये ड्रिप जो इसमें बैक्टीरिया है वो जीवित हैं जी, और ये हाथ से जैसे देखिए, ये केचुआ दिख रहा है आपको? जी, ये दिख रहा है। हाँ, पूरी मिट्टी बढ़िया, पूरी मिट्टी पूरे प्लाट की बढ़िया है, बहुत बढ़िया मिट्टी बनानी पड़ती है। अच्छा, मिट्टी को मेंटेन करना पड़ता है जी। जैसे हमारे किसान भाई हैं, अब केला लगाना चाहते हैं, 1 एकड़ में अगर केले की खेती किसी किसान भाई को करना है तो 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते होंगे केले? 1250 लगभग। वो जिसे कहीं कुछ थोड़ा मोड़ा ज़्यादा कहीं कम, तो 1250 के आसपास लग जाता है, जैसे दूरी जितना करना चाहें। जी। कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें, वो थोड़ा जैसे वैरायटी हमारे यहाँ 2-3-4 चलती हैं। ये चल रही है कैडला,
अच्छा, ABC जी, और ऐसे तमाम वैरायटियाँ चल रही हैं यहाँ। और ये चलती है जैन वालों की। अच्छा, जैन वालों की। हाँ। अच्छा, जैसे हम बात करेंगी बेड तो आपने बाद में बनाया, पौधा लगा, पौधे से पौधे की क्या दूरी होती है? और 6x6 पे अच्छा, की है। 6 ये भी होगा, 6 वो भी होगा, हाँ। मतलब दूरियां जो होंगी समान होंगी। हाँ, वो समान होगी। समान होंगी वो। अब जैसे पिछली बार किए थे तो ये इसकी दूरी जो है पौधे से पौधे 5.5 कर दिए हैं जी, इसकी दूरी 6.5 कर दिए हैं, तो बीच में मटर ले लिए थे जी। हाँ। और जैसे आप केले की फसल लगाते हैं, ट्रांसप्लांट होता है पौधा, तो आमतौर पे खेत में बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो हाँ, आपको- बीमारियाँ उस समय ये जब ज़्यादा बरसात होने लगती है तो उस समय बीमारियाँ आती हैं, जैसे ये जो तना गलन वाली समस्या आती है। जी, 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 हाँ, जी। तो तना गलन उस समय ज़्यादा, जिसे बोलते हैं काला राड या और तरह तरह की बात, लेकिन वो तना गलन बोलते हैं उसे। अच्छा, वो उसको जो बोलते हैं वो तना गलन हो जाता है। जैसे कि ये फसल जो ट्रांसप्लांट हुई थी, पौधा जब ट्रांसप्लांट हुआ, वो कितना टाइम हो गया है अभी किए हुए लगभग? ये पिछली बार 1 अगस्त को इसे लगाए थे। आज है 7 तारीख है, 7 जुलाई है हाँ, आज। 7 जुलाई है। हाँ, तो अगस्त तो जुलाई, हाँ। ये हार्वेस्टिंग लगभग कब तक शुरू होने की संभावना आप कर रहे हैं? ये सितंबर में हार्वेस्टिंग इसकी हो जाएगी सारी। जी, सितंबर जैसे अक्टूबर में। मैं देख पा रहा हूँ, पहले भी मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था तो आपके खेतों पे विजिट किया था। आप जैसे बताते हैं केले में घौद जो थी काफ़ी, मतलब उसकी वेट उसका जो ज़्यादा था। हाँ, वो टेम्परेचर देखिए एक बात, यहाँ ये पत्ते झुलसे हुए हैं, जी, जी, ये जी, जी। ये पत्ते झुलसे हुए हैं सारे प्लाट के। पेड़ इसकी मोटाई नहीं ले पाया जी, और घार जो मोटाई नहीं तो घार बढ़िया नहीं आएगी, ये ऐसे है मामला आपकी बहुत बेकार है। केवल टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर, अगर यही टेम्परेचर मेंटेन होता तो ये घौद जो अभी दिख रही है इसकी क्या क्वालिटी होती है आपके हिसाब इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये जाता भैया 45-50 किलो कम से कम। जी, केवल टेम्परेचर की वजह हाँ, से। टेम्परेचर की वजह से। और इसकी छीमी जो है ये लंबाई कम बनी है। जी, अगर इसमें बात करें पौधे पे तो बीमारी आती है कि क्या इसकी छीमी जो बनती है, ये घौद जो होती है, इसमें भी किसी बीमारी का अटैक होता है या नहीं होता? हाँ, होता है। जब वो बरसात तो होती रहती है तो बीटल लगते हैं। बीटल अभी आपको दिखाएंगे, वो कहीं ये दिखा धब्बा है हल्का हल्का। अच्छा, धब्बा होता है वो। हाँ। मतलब इसकी जो ये होती है घारी जो होती है, इस पे धब्बा आ जाता है। हाँ, धब्बा आ जाता है। जी, उसकी समस्या को कैसे दूर करते हैं? उसके लिए ये हल्की फुल्की दवा ले लीजिए। अच्छा, क्लोरोसाइपर आता है, उसी मिलाकर डाल इस दीजिए। हिसाब से जो है उसका स्प्रे हम इस खेत में कर सकते हैं। जी, जैसे अगर हम आमतौर पे बात करें, फसल तैयार हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, 1 एकड़ में हमारा कोई किसान लगा, लागत खेत की तैयारी से लेकर पौधा ट्रांसप्लांट तक, ये प्रति पौधा 100 रुपये आसपास मान के चलिए, लेकिन हम 100 रुपये नहीं करते हैं, हम 50 रुपये करते हैं। जी, मतलब 100 रुपये के हिसाब से मैं मान लूँ कि नहीं, अगर जो 50 रुपये जो 100 लगा दोगे, मान लीजिए 10 किलो की घार आ गई और 10 रुपये में बिक गया। 10 रुपये लगाए हो जी, और 10 किलो घार आई जी, और लगा दिए हो 100 रुपये और 10 रुपये में बिकना है, जी, तो उसमें मेहनताना लागत कहाँ निकल पाएगी? जी। तो मतलब मैं मान के चलूँ कि 50 रुपये आप लागत हाँ, लेके, 50 लागत लगाइए, जैसे 10 किलो आ जाए, जी, ये मान लीजिए 30 किलो आएगी, तभी तो मुनाफा बनेगा। और खेत की मिट्टी सही नहीं रहेगी, गोबर नहीं डालोगे तो बेकार हो जाएगा फिर। मतलब इसका जो है खर्चा भी आप मेंटेन करके चलते हैं। हाँ, टोटल ऑल ओवर खेत तैयार हो गया। ऐसे अगर इसकी हार्वेस्टिंग होती, कितने क्विंटल का मतलब प्रोडक्शन हो जाएगा 1 एकड़ में लगभग? 1 एकड़ में मान लीजिए बाई औसतन 25 किलो आ गया जी, तो 1200 गुणे 25 कर लीजिए आप। अच्छा, 1200 गुणे 25, 1200 पौधे हैं तो 25 के घरिया के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए 1-2 पौधे में नहीं आया, उसको कैंसिल करके कर सकते हैं। हाँ। जी, रेट की बात करते हैं तो रेट क्या चला जाता होगा? रेट 18 रुपये से लेके 8 रुपये तक बिकता है। मतलब 18 से स्टार्टिंग होती है, हाँ, 8 तक 8 रुपए तक जाता है, निकल जाता है। हाँ। जी, हमारे और किसान भाइयों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो केले की खेती करें या ना करें? क्या उचित सलाह देना चाहेंगे आप? केले खेती करना चाहिए। केले खेती बढ़िया है, नकदी फसल है, करनी चाहिए। जी, अब मेरा एक लास्ट प्रश्न है। हमारे कुछ युवा भाई हैं, वो बाहर जाते हैं, 10,000 12,000 की नौकरियां करते हैं। देखिए, बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी में कुछ रखा नहीं है, खेती सबको जुट जाना चाहिए करने के लिए। जी,
तो किसान भाइयों जैसा कि लेकिन खेती करते नहीं सब जी, राशन की दुकान पे भीड़ लगाते हैं, सरकार ये कर रही, सरकार वो कर रही है। जी जी हाँ, सरकार को दोष ही देते हैं, अपने आप में दोष कोई नहीं देता। जी 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 हाँ, कि हम अपने में खेती नहीं कर पाते हैं, जबकि सरकार इसमें अनुदान देती है जी, और वहाँ गले में भीड़ लगाए हैं। जी जी हाँ, गले में मैं देखता हूँ इतनी मोटरसाइकिल ले जाके वहीं खड़ी करेंगे, बहुत ज़्यादा गले में भीड़ होती है। जी जी, हाँ, गल्ला जो सरकारी दुकानों पे जी, बहुत बम्पर भीड़ होती है। जी, वहाँ जाके गल्ला लेना है, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, देश भर का बात करते हैं, खेती नहीं करेंगे, खेती करने को नहीं। जी। आपने पास अभी प्रेजेंट टाइम में कितने बीघे में खेती हो रही है? ये 8 हेक्टेयर में हो रही है। 8 हेक्टेयर में हो रही। तो किसान भाइयों जैसा कि सर हैं और केले की बहुत अच्छी खेती करते हैं, और भी इनकी फसलें हैं, इनकी और भी वीडियोस आएंगी, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मिट्टी को मेंटेन करते हैं, ज़मीन के पीएच को मेंटेन करते हैं, सिंचाई की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी है, और जो फसल भी है काफ़ी अच्छी है। अगर हम देखें तापमान को देखते हुए फसल फिर भी काफ़ी अच्छी है। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसानों तक पहुँचाएँ। तो किसान भाइयों मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।